साथ आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम सभी लोग देखे हैं कि हमारे वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी जो महागठबंधन में शामिल हुए हैं, लोगों को लगता है कि इसका परिणाम क्या होगा। और मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि बिहार की जनता जातवाद के नाम पर राजनीति को झेलते 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 ऊब चुकी है। जातवाद के नाम पर मतदान करते करते बिहार को जंगल राज का वो उपाधि भी पा चुके हैं, बहुत पीड़ा झेल चुके हैं। इसलिए अब कोई भी संगठन में लोग जातवाद के नाम पर नहीं, विकासवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर मतदान करेंगे बिहारवासी। और जब राष्ट्रवाद और विकासवाद की बातें आती है तो फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम स्वतः ही पूरे बिहार नहीं पूरे देश के लोगों के जुबान पर आता है। और मतदान की बात करते ही लोग मोदी जी का भी नाम लेते हैं। इसलिए किसी खास व्यक्ति को किसी पार्टी में चले जाने पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मुझे पूरा पूरा विश्वास है, भरोसा है। और फिर जब बात आती है वीआईपी का, तो वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं, उन्हें जब अपने समाज के नाम पर जो उपलब्धि मिला था, जो मंत्रालय मिला था, तो उस समय में वो अपने समाज के लिए क्या ऐसा कौन सा काम कर दिए जिसके वजह से हमारे मछुआ भाई को, मत्स्य पालकों को ये पीड़ा होगा कि वो चले गए, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मैं किसे वोट करूं। ये सब कोई विषय है ही नहीं। इसलिए कि वो कुछ उनका उपलब्धि होता तो लोग चिंतन करते, लेकिन बिहार के तमाम मछुआ भाई, निषाद भाई, वो सभी के सभी ये देख लिए कि ये सहयोग लेते हैं समाज के नाम पर, लेकिन वो व्यक्तिगत भावना में जीवन जीते हैं, स्वयं में केवल जीवन जीते हैं। इसलिए उनको कहीं भी जाने से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और नरेंद्र भाई मोदी जी जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, बोलते हैं तो करते भी है। करने के नाम पर आप अभी देखें, इस समाज के विकास के लिए बिहार में मछुआ आयोग तो इन्हीं के कार्यकाल में बना है। अभी मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मलाह समाज, मछुआ समाज के विकास के लिए, चाहे तालाब खोदाने की बात हो या पुराने तालाब को जीर्णोद्धार की बात हो, मत्स्य पालन के लिए पूंजी की बात हो, मछली मंडी में उनके लिए भवन निर्माण की बात हो, या फिर करने की बात हो, इस समाज के विकास के लिए जो भी पहलू हैं, सारे पहलू को वो छूते हुए कैसे ही समाज का विकास हो उसका चिंतन किया है। इसलिए ये समाज निश्चित रूप से हर हाल में एनडीए के साथ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सवाल ऐसा है, क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी जी ने पैसा देकर के तेजस्वी यादव की पार्टी या आरजेडी को ज्वाइन किया हो? देखिए, आप जो अभी अनुमान कर रहे हैं, देश अब बिहार के लोग जो अनुमान करते हैं, किसको देखकर भादों में यदि बारिश होती
लंबे समय से सैकड़ों सैकड़ों लाखों वर्ष से होते आ रहा है, तब लोग अनुमान करते हैं भादों में तो इस बार भी जम के बारिश होगा, पिछले रिकॉर्ड को देखकर। तो अब ये बात आप हमसे नहीं पूछिए, बिहार के आम मछुआरा नहीं, किन्हीं से भी पूछ लीजिए कि उनका मंशा क्या रहता है, वो करते क्या है। ये हमको नहीं बताने की आवश्यकता है, बिहार की आम जनता बताती है। जो आप प्रश्न करते हैं उसका उत्तर। नहीं ठीक है। निषाद आरक्षण की बात जब आप करते हैं, ये जितना मैं बोला हूँ, विकास की बात किया हूँ कि केंद्र में कांग्रेस इतने लंबे समय तक रहे, लेकिन इस समाज के लिए क्या किया। और भारतीय जनता पार्टी जब आया तो आयोग भी इसी ने बनाया, और पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसने बनाया पहली बार? भारतीय जनता पार्टी ने। और जब से भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में आया तो इस समाज को कैप्टन जय नारायण निषाद, कैप्टन उनके सुपुत्र अजय निषाद, भगवान लाल साहनी को पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष, नीलम साहनी को महिला आयोग का सदस्य बनाने का काम अशोक साहनी, नीलम साहनी, फिर अर्जुन साहनी को भी एमएलसी बनाने का काम किए। हमको भी जो बनाने का काम किए, किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज़ादी के बाद पहली बार किसी पिछड़ा का, अति पिछड़ा का बेटा मतलब नेता प्रतिपक्ष बने, एक मलाह का ये सम्मान किसने दिया? और छोड़ दीजिए और को, हमारे मुकेश जी को भी जो सम्मान 11 टिकट उस समय में किसी ने न सोचा होगा कि उस समय में इस तरह से उन्हें दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चिंतन देखिए, उसने सोचा कि इतनी बड़ी आबादी है तो 11 टिकट मैं दूंगा तो निश्चित रूप से इस समाज से जब जनप्रतिनिधि बनकर आएंगे, विधायक चुने जाएंगे, तो वो अपने समाज का कल्याण का विषय उठाएंगे और उस समाज का कल्याण भी होगा। लेकिन जब आरक्षण की जो लोग बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, जब वो जो आरक्षण उनके हाथ में था, वो अपने समाज को वो बांट सकते थे टिकट, उस समय में कहाँ चला गया था? जो आदमी 5 रुपया दक्षिणा नहीं दे सकते हैं, उसको 5 लाख वो दक्षिणा देंगे, ये अनुमान कोई कर पाते हैं? तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।